जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों आज रीजनिंग पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं कोविड-19 को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपना प्रकोप फैला चुका है। चीन के वुहान शहर से आया हुआ ये वायरस लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर चुका है। अगर मैं भारत के संदर्भ में दोस्तों बात करना चाहूं तो भारत में भी 1200 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और 37,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सरकार के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। दोस्तों तभी हम और आप इस वायरस से बच पाएंगे। तो आ जाइए अब दोस्तों रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो रीजनिंग के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है फिगर काउंटिंग अर्थात आकृतियों की गणना। दोस्तों कोई भी परीक्षा हो एसएससी लेवल तक, यहां से 100% क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, चाहे वो सीएचएसएल की परीक्षा हो, सीपीओ की परीक्षा हो, एसएससी सीजीएल प्री की परीक्षा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो या यूपी पुलिस की परीक्षा हो या यूपी पुलिस एसआई की परीक्षा हो। दोस्तों यहां से 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है, 2 क्वेश्चन आ जाएं वो हमारी धर्म की बात है। तो दोस्तों अब आप बढ़ते हैं फिगर काउंटिंग की तरफ। फिगर काउंटिंग को दोस्तों मैंने 5 भागों में बांटा है। जो पहला भाग है इसका नाम है स्क्वायर, दूसरा है रेक्टेंगल, थर्ड है ट्रायंगल, फोर्थ है सर्कल और फिफ्थ है लाइन। दोस्तों स्क्वायर का मतलब है वर्गों की संख्या ज्ञात करना, रेक्टेंगल का अर्थ है आयतों की संख्या ज्ञात करना, ट्रायंगल का अर्थ है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, सर्कल का अर्थ है वृत्तों की संख्या ज्ञात करना और लाइन का अर्थ है रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों लाइन से 2018 और 19 में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी पूछे जाते हैं। आज जो हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे, यानी वर्गों की संख्या ज्ञात करना। अब दोस्तों वर्गों की संख्या, सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि वर्ग होता क्या है। दोस्तों अगर हम वर्ग की डेफिनेशन की बात करें, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, यह वर्ग कहलाता है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए, तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत आप इसको गिन करके बता देंगे 1 2 3 4 और पूरा वाला 5। तो आपने तुरंत आंसर दिया कि इसके अंदर 5 होते हैं। दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिकली नहीं गिनना है, क्योंकि पेपर के अंदर जो आकृतियां आती हैं वो बहुत ही कठिन होती हैं, आप जिनमें प्रैक्टिकली नहीं गिन सकते। तो दोस्तों आप लोगों को नुक्तों का प्रयोग करना है अर्थात ट्रिक्स का प्रयोग करना है। मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी। दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम वर्गों की संख्या ज्ञात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप क्या करेंगे, तुरंत इनको इस प्रकार काउंट करके और फिर आप इसमें निकालेंगे कि 9 यहां तक हुए, 10 11 12 और 13 और एक पूरा वाला। आपने कहा सर जी इसमें 14 है। देखिए यहां हमने प्रैक्टिकली गिना, यहां हमने प्रैक्टिकली गिना। अब दोस्तों अगर हम यहां पर प्रैक्टिकली गिनते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये आकृति कुछ इनसे बड़ी है। अगर इस आकृति की बात करूं तो ये इन सभी से बड़ी है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, यहां पर ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। वो ट्रिक किस प्रकार इस्तेमाल करनी होगी दोस्तों, आप लोगों को साधारण नंबरिंग्स करनी है 1 2 3 और 4। यहां पर भी करेंगे, नीचे भी 1 2 3 और 4। दोस्तों अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आया, 4 4 जा 16। लास्ट वाले से पहले वाले की अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4
1 1 जा 1। दोस्तों आप लोग क्या करना है, यानी लास्ट वाले की लास्ट वाले में मल्टीप्लाई, उससे पहले वाले की उससे पहले में, उससे पहले वाले की उससे पहले में। अब मैंने 1 की मल्टीप्लाई 1 में की। आप कहेंगे सर जी 1 की मल्टीप्लाई 1 में क्यों की? इसलिए की क्योंकि दोस्तों 1 रो में भी काउंट है और कॉलम में भी काउंट है, अर्थात इधर भी काउंट है और इधर भी काउंट है। तो 1 1 जा 1 होता है और ये हो जाएगा आपका आंसर यहां तक 30। और 30 के बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ ये दिखाई पड़ा, एक ये हुआ, तो ये टोटल कितने हुए? 31। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर यहां पर हम स्क्वायर की बात करें तो यहां पर आप लोगों को इन लाइनों को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि ये लाइनें आप लोगों को उलझाने के लिए खींची गई हैं। दोस्तों अगर मैं इन लाइनों की बात करूं, क्या इन लाइनों के खींचने से कोई स्क्वायर बढ़ रहा है? आप कहेंगे सर जी कोई भी स्क्वायर नहीं बढ़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसी प्रकार साधारण नंबरिंग्स करेंगे, यहां पर भी करेंगे और वही प्रोसेस है लास्ट वाले की लास्ट वाले में मल्टीप्लाई, अर्थात 5 5 जा 25, उसके बाद 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनको काउंट करूं तो 6 5 11 और 9 20, 4 24 और 1 25, 2 और 1 3 और 2 5, 55 स्क्वायर्स हैं इस आकृति के अंदर। ठीक है दोस्तों, ट्रिक उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर समझ आ गई होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कहेंगे सर जी यहां पर तो हमने 5 5 जा किया था, यानी हर एक में स्क्वायर कर रहे थे, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या करें दोस्तों, बिल्कुल मैंने जीरो टू हीरो लेवल पढ़ाने की कोशिश की है। जिस प्रकार ये मैंने जीरो लेवल क्वेश्चन लिया था, अब इसी प्रकार यहां पर भी जीरो लेवल क्वेश्चन लिया है। अगर मैं इसकी नंबरिंग्स करूं तो 1 2 3 और 1 और 2। मैंने आप लोगों को स्क्वायर करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा लास्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करनी है, अर्थात 2 3 जा 6। अब देखिए दोस्तों यहां पर बचा 1 और यहां पर बचा 2, तो आप 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 होता है और आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है दोस्तों? आप लोगों को अब एक क्वेश्चन पैदा हुआ होगा कि सर जी हमने 1 और 2 की मल्टीप्लाई क्यों की, 1 और 1 की क्यों नहीं की? क्योंकि दोस्तों 1 इस रो में भी काउंट है और इसमें भी काउंट है। क्लियर है दोस्तों? अगर 1 की बात करें तो 1 इस कॉलम में काउंट है और इस कॉलम में भी काउंट है, इसलिए क्या 2 3 जा 6 और 1 और 2 2 होता है, 6 और 2 8 होता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छा समझ आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर हमें नंबरिंग्स करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब यहां नीचे नंबरिंग्स करते हैं 1 2 3। अब मैंने बताया लास्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करनी है, 3 9 जा 27, 2 8 जा 16। अब यहां पर तो इस कॉलम में 1 बचा और इस ये 1 जो है वो इस रो में भी काउंट है, तो 1 की मल्टीप्लाई आप लोगों को करनी है 7 में, 1 7 जा 7। अब आप इनको काउंट करके लिख देंगे, 7 और 6 13 और 7 20, 2 और 1 3 और 2 5, आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? हमने क्या किया, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई लास्ट वाले में, उससे पहले वाले की उससे पहले वाले में की, फिर जो ये बचा है 1, वो 1 इसमें भी काउंट इसमें भी काउंट, इसकी मल्टीप्लाई 7 में कर दी, आंसर आ गया आपके सामने। क्लियर है दोस्तों? क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हमें नंबरिंग्स करनी है, 1 2 3 4 2 3 4 5।
अब वही प्रोसेस है, बिल्कुल इस क्वेश्चन में भी वही प्रोसेस है जो मैंने अदर क्वेश्चंस में किया है। आपको क्या करना है, लास्ट वाले के लास्ट में 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। अब यहां पर बचा 2 और 2 की मल्टीप्लाई किसमें, 1 में, तो 2 1 जा 2, काउंट करके लिख देंगे 6 और 2 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, आंसर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो इसका आंसर देंगे। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। क्या आंसर आया आप लोगों का, क्या आंसर आया, चलिए चेक करते हैं। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, मैंने अभी बताया ये जो बीच की आकृति है इसमें कितने स्क्वायर हैं। आप कहेंगे सर जी यहां से एक दूसरे से रिलेट किया है, मैंने सभी आकृतियों को एक दूसरे से रिलेट किया है। इसमें आप कहेंगे सर जी 5 हैं, तो 5 यहां पर हैं, 5 यहां पर, 5 यहां पर और 5 यहां पर, कितने हुए, 20 हुए। क्लियर है दोस्तों। अभी मैंने बताया यहां पर नंबरिंग्स करने के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी मैंने 4x4 की आकृति यहां पर की थी और 4x4 में क्या आया था आंसर, 30, तो 20 ये हुए और 30 ये हुए, कितने हुए दोस्तों, 50 आंसर हुआ। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, यहां पर भी स्क्वायर की संख्या पूछी गई है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को साधारणतः नहीं गिनना है, आप लोगों को ट्रिक का ही इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे अभी आप लोगों को करना सिखाते हैं। दोस्तों जहां मैं मार्कर घुमा रहा हूं केवल इस आकृति को देखना है। इस आकृति में कुछ दिखाई पड़ रहा है, अरे इस आकृति में कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसमें 5 हैं स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट इसी में कुछ जहां मैं मार्कर दिखाता हूं इसे ध्यान से देखेंगे, ये कुछ दिखाई पड़ रहा है और इसमें भी ये दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों 5 होंगे इसमें, क्योंकि 1 2 3 4 और इसमें कितने होते हैं, 5। अब दोस्तों इस वाली आकृति में जितने भी स्क्वायर हैं वो आ चुके हैं। 5 यहां, 5 यहां और दोस्तों 2 दिखाई दे रहे हैं, ये अलग बिल्कुल, एक इधर और एक इधर, कितने हुए, 12। अब दोस्तों अगर हम इन आकृतियों को आपस में मिलाते हैं तो क्या दिखाई दिया, कुछ दिखाई पड़ा और इधर भी दिखाई पड़ा, तो कितने बढ़े, 2 और बढ़े, टोटल कितना हो गया, 14। ये दोस्तों इसका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। अब स्क्वायर से रिलेटेड अदर्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्क्वायर से रिलेटेड और क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों एक आप लोगों को बेसिक बात समझाना चाहता हूं। जो आपका ये वाला पार्ट होता है अर्थात खड़ा वाला पार्ट, ये कहा जाता है कॉलम, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। और जो आपका ये लेटा हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। ठीक है दोस्तों। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम इस क्वेश्चन में नंबरिंग्स करेंगे रो और कॉलम्स की। सबसे पहले हम रो की नंबरिंग्स करते हैं 1 2 3 4। आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका कॉलम पूरा नहीं है। अब नीचे करते हैं स्तंभ के बारे में बात।
2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर सबसे पहले आप लोगों को उसी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा। आप लोगों को इन पार्ट पर नहीं ध्यान देना है। ठीक है, अगर हम यहां पर करें तो 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3। क्लियर है दोस्तों? अगर हम इन्हें काउंट करते हैं तो ये होता है 4 5 9 और 8 17 और 3 20, 2 और 1 3 और 2 5, यानी 50 यहां तक हो चुके हैं। अब अगर हम इन पार्टों की बात करें तो 5 यहां और 5 यहां, तो कितने हो गए 10, तो कितने हो गए टोटल 60 हो गए। अब दोस्तों 60 के बाद अब ये जो पार्ट जुड़े हैं एक्चुअल में इस पार्ट में कितने होते हैं 5, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं मार्कर घुमा रहा हूं ये पोर्शन 2 बार काउंट हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर भी -1 करना है और इस पार्ट के लिए यहां पर भी -1 करना है। अर्थात 5 यहां थे यानी कितने बचे 4 यहां और 4 यहां, 8 हो चुके हैं और टोटल कितने हुए इसके अंदर 68 आंसर। क्लियर है दोस्तों? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी लेटेस्ट आया था सीपीओ की परीक्षा में। अभी जो 2019 में पेपर हुआ है उस परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कितने स्क्वायर हैं। अब आप लोग इन लाइनों को देख करके घबरा रहे होंगे, आपको घबराना नहीं है दोस्तों, ध्यान देना है केवल और केवल स्क्वायर्स पर। 1 2 और एक अंदर वाला 3, दोस्तों आंसर हो जाएगा 3। वहां ऑप्शन में क्या मिला था, वहां ऑप्शन में था 10 9 18 नन ऑफ दीज। तो कुछ दोस्त 9 पर क्लिक करके आए थे। क्यों करके आए थे? क्योंकि यहां पर कुछ कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों यहां केवल और केवल कितने हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों उसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। दोस्तों ट्रिक किस लिए होती हैं? क्वेश्चन को बहुत जल्द सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों अब यहां पर अगर हम नंबरिंग्स करें तो 1 2 3 और 3 यहां पर 3 वाला पोर्शन मैंने अभी आप लोगों को कुछ ही समय पहले कराया था। 3 वाले 3/3 के पोर्शन में कितने हुए थे 14। अब दोस्तों 14 के बाद अगर आप इन लाइनों को देखें तो ये डरावनी लाइन दिखाई देती हैं, क्योंकि इन लाइनों के खींचने से कोई स्क्वायर बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो आप 14 इसके अंतर्गत बताएंगे और इसके बाद ये जो पोर्शन है ये पूरा स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, एक यहां पर, और टोटल कितने हो गए 15 आंसर। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था। तो दोस्तों उस क्वेश्चन में हमने इस पार्ट के ऊपर चर्चा की थी। इस पार्ट में टोटल कितने बैठे थे 10 बैठे थे। दोबारा से काउंट करके दिखाता हूं दोस्तों। अगर आप केवल और केवल इसकी बात करें तो इसके अंदर जहां मेरा मार्कर घूम रहा है इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें कितने हैं 5। अब दोस्तों इसके अंदर एक और स्क्वायर दिखाई पड़ता है ये वाला, और इसके अंदर ये प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो 5 यहां पर बाहर वाले में और 5 अंदर वाले में कितने हुए दोस्तों 10 हुए यहां तक। अगर मैं इस पार्ट को देखूं ध्यान से तो ये भी एक स्क्वायर दिखाई पड़ता है और एक स्क्वायर यहां पर दिखाई पड़ता है, और 10 और 2 कितने हुए 10 यहां पर और 2 यहां पर, कितने हुए टोटल
12 आंसर। क्लियर है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। एसएससी ने इस क्वेश्चन को कम से कम 8 से 10 बार रिपीट किया है। क्वेश्चन क्या है कि समान दूरी पर 9 बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को मिलाकर कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके डालें। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेरे समझाने से पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, इसने क्या कहा, समान दूरी पर 9 बिंदु दिए गए हैं। अगर मैं दोस्तों बिंदु बनाऊं, समान दूरी का मतलब है सेम डिस्टेंस, एक जैसी दूरी पर। अब दोस्तों 9 बिंदु किस प्रकार खींचे जा सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से खींचे जा सकते हैं, क्योंकि हमें इनसे वर्ग का आकार देना है। क्लियर है दोस्तों। 9 बिंदु खींच दिए हैं, इन बिंदुओं को मिलाकर कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें इन बिंदुओं को क्या करना है, मिलाना है। अगर दोस्तों इन बिंदुओं को मिलाता हूं मैं, क्लियर है दोस्तों। अभी मैंने बिल्कुल किसी और प्रकार से क्या मिल सकते हैं, ये और किसी प्रकार से मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। अब दोस्तों अभी मैंने बिल्कुल जस्ट इस आकृति में कितने आपको स्क्वायर बताए थे, मैंने बताए थे आप लोगों को इस आकृति में 10 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 10। क्लियर है दोस्तों। जितने भी मैंने आप लोगों को यहां तक स्क्वायर पढ़ाए हैं, आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम रेक्टेंगल की तरफ, यानी आयतों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। तो दोस्तों आयत होता क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन जाने, विच अपोजिट साइड शुड बी इक्वल एंड एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री, अर्थात जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हूं। अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अर्थात जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। क्लियर है दोस्तों। अगर ये भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर ये भुजा 1 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं इस भुजा को 2 सेंटीमीटर बना देता हूं तो ये दोस्तों आपका वर्ग बन जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब दोस्तों एक बात को लेकर के हमारे अंदर एक संशय पैदा होता है कि सर जी क्या हम वर्ग को आयत कह सकते हैं। जी हां, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग के अंदर जो वर्ग होता है इसकी चारों साइड्स 2-2 सेंटीमीटर की अगर मैं लेता हूं, क्लियर है दोस्तों, और मैं अगर एक भुजा 2 सेंटीमीटर की आयत की लूं, क्योंकि आयत की तो जो भुजाएं होती हैं वो अलग अलग सेंटीमीटर की होती हैं। अगर मैं आयत की एक भुजा 2 सेंटीमीटर लूं और दूसरी भुजा उसकी मैं 2.1 सेंटीमीटर की लूं, अर्थात उसकी लंबाई 2.1 सेंटीमीटर लूं, और जो उसकी चौड़ाई है, वृत्त है, अगर मैं 2 सेंटीमीटर की लूं, तो क्या इस 2.1 सेंटीमीटर के अंदर और 2 सेंटीमीटर के अंदर 2 सेंटीमीटर वाला वर्ग आ जाएगा? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आ जाएगा। सीधा सीधा कहने का अर्थ यह है, यदि मैं कोई वर्ग बनाता हूं तो वर्ग आयत के अंदर समा जाता है। क्लियर है दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग को आयत हम बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग हम नहीं कह सकते। क्लियर है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं एक आयत बनाता हूं
तो दोस्तों अगर मैं इसके अंदर वर्ग बनाना चाहूं तो वर्ग बनेगा इस प्रकार, और वर्ग के अंदर आयत नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, कुछ आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को कुछ पल्ले पड़ा। अब दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नोट पॉइंट करके लिख लेंगे कि हम वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। क्लियर है दोस्तों? अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, दिए गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इस आकृति में आप सीधे सीधे काउंट करके बता देंगे कि 1 2 3 4, और इसके बाद आपका एक पूरा वाला 5 के बाद 6 7 8 और एक ये वाला 9। तो आप कहेंगे सर जी इसके अंदर तो 9 है। अगर हम दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसका आंसर दे तो सकते हैं लेकिन दोस्तों आप इसका आंसर आसानी से नहीं दे सकते, इसमें टाइम लगाएंगे। आप लोगों को करना क्या है, सीधे सीधे इस क्वेश्चन में नंबरिंग्स करनी है, और ये जो नंबरिंग्स हुई है आपको स्तंभ भी जोड़ देने हैं और पंक्ति भी जोड़ देनी है। 1 2 3, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो होता है 6। अगर हम स्तंभ को जोड़ते हैं तो 1 और 2 3 और 3 6। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 36। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर भी आप लोगों को नंबरिंग्स करनी है, 1 2 3 4 5 2 3 4। इस नंबरिंग्स को आपको ऐड करना है, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, और 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15। आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देना है तो 5 15 10 जा होता है 150 आंसर, अर्थात 150 आंसर। क्लियर है दोस्तों? यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को केवल और केवल इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, करते हैं 1 2 3 1 और 2। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 3 होता है, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 6 होता है, अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 3 जा 18 होता है। और दोस्तों ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1 2 3 4 5 2 3। क्लियर है दोस्तों? अब हम अगर इनकी नंबरिंग्स को ऐड करते हैं तो ये 6 बैठता है, अगर हम यहां नंबरिंग्स को ऐड करते हैं तो ये 15 बैठता है, अगर इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो 15 6 जा होता है 90, और ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कई बार लगातार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आप लोगों को घबराना नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको सेम डिस्टेंस के ही आप लोगों को रेक्टेंगल देखने को मिले। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी तो एक रेक्टेंगल है, अरे हाँ या ना? ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को करना क्या है, इसकी भी नंबरिंग्स करनी है, 1 और 2 और 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 3, अगर इन आपस में ऐड करता हूं तो 3, और 3 3 जा क्या होता है दोस्तों 9, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो इसकी चोंच बनी हुई है, क्या इसमें कोई रेक्टेंगल दिखाई पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं पड़ता, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 9। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी हमने कुछ देर पहले हमने इसी क्वेश्चन के अंदर हमने वर्गों को ज्ञात किया था। अब यहां पर आयत ज्ञात करने हैं, तो वही ट्रिक है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं। 1 और 2
और 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 3 जा 9 तो दोस्तों हुए आपके इस प्लस वाले साइन वाले। क्लियर है। अब दोस्तों जहां पर मैं मारकर घुमा रहा हूं, जहां पर मैं मारकर घुमा रहा हूं, यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो दोस्तों ये जो आकृति है ये कुछ दिखाई पड़ती है कुछ इस प्रकार से, अरे इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ती है कि नहीं? तो ये दोस्तों इसमें कितने हो जाएंगे? इसमें भी आप कहेंगे सर जी 9 हो जाएंगे। तो 9 यहां पर बाहर वाले में और 9 अंदर वाले में, तो टोटल कितने हुए दोस्तों? 18 हुए और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो आपकी ये लाइनें हैं, जो आपकी ये खींची गई लाइनें हैं, क्या इन लाइनों से कोई नया रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि ये लाइनें डरावनी लाइनें हैं और पेपर के अंदर बहुत बार पूछी गई हैं। ये पेपर के अंदर एग्जामिनर आप लोगों को इल्जाने के लिए क्या करता है, वो इन तिरछी लाइनों को खींच देते हैं। आप इन लाइनों के अनुसार अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। आपको ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल ये वाली आकृति इन लाइनों को अगर हटाते हैं तो दिखाई पड़ती है। और इस आकृति में मैंने आप लोगों को कितने रेक्टेंगल बताए? आप कहेंगे सर जी मैंने 36 बताए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कई बार दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी में भी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को उसी ट्रिक के द्वारा इस क्वेश्चन को पहले सॉर्ट कर लेना है। ये ट्रिक दिखाई दे रही है इसमें कहीं? अरे ट्रिक दिखाई दे रही है आप लोगों को? तो दोस्तों 1 और 2, 1 और 2 कितने हुए इसके अंदर? ये वाली आकृति हुई कि नहीं? तो इसमें हुए यहां तक अभी तक 9। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेसिक गिनना है। लेकिन बेसिक गिनने के लिए आप लोगों को यदि मैं एक ही स्ट्रक्चर बता दूं, अगर मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों से बात करूं कि इस आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? 1 और 2 अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। तो यानी 3 यहां पर, 3 यहां पर, 3 यहां पर और 3 यहां पर। क्या दोस्तों आप इनको 3 काउंट करेंगे? अरे 3 काउंट करेंगे क्या? नहीं जी, बिल्कुल 3 काउंट यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आपका पूरा वाला है ये ऑलरेडी इस ट्रिक में काउंट हो चुका है। तो आप लोग केवल और केवल यहां पर 2 ऐड करेंगे। 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर। तो कितने हुए टोटल? 2 4 जा 8 और हुए। तो दोस्तों अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो कितना हुआ? 17 हुआ। क्लियर है दोस्तों। अब अगर मैं इसमें और ध्यान से देखूं तो दोस्तों क्या आप लोगों को कुछ दिखाई पड़ा? क्या आप लोगों को ये कुछ दिखाई पड़ा? एक यहां पर, एक यहां पर, दिख रहा है? एक यहां पर और एक यहां पर। कितने हुए टोटल? 4 और हुए दोस्तों। आंसर हुआ इसका 21। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक जरूर समझ में आया होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर हम अब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन के अंदर कितने रेक्टेंगल हैं? अब दोस्तों आप लोगों को उसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, उसी ट्रिक के द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके अंदर हमें नंबरिंग्स करना है 1 2 और ये पूरा वाला पोर्शन 3 और 1 और 2 कितने हुए दोस्तों? 1 और 2 3 और 3 6 और 6 1 और 2 3 6 3 जा
18। दोस्तों यहां तक हुए आप लोगों के 18। अब 18 के बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे पोर्शन में कितने होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस पूरे पोर्शन में होते हैं आप लोगों के 9, कि 1 और 2 3 और 1 और 2 3 और 3 3 जा 9 होता है। तो दोस्तों इस पूरे पोर्शन में 9 होते हैं, लेकिन ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट है ये आप लोगों का ऑलरेडी इस 18 के अंदर काउंट हो चुका है। तो आप लोग इसके अंदर कितने काउंट करेंगे, इसके अंदर आप लोग 8 काउंट करेंगे और टोटल आंसर हो जाएगा आपका 26। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार ट्रिक का इस्तेमाल करना है। दोस्तों आप लोगों को जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, आप लोगों को इस पोर्शन में ट्रिक लगानी है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब दोस्तों यहां तक अगर हम इस वाले कॉलम को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 यहां पर और 10 ही इधर, तो यानी 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ दोस्तों, आप कहेंगे 100 हुआ। अब 100 में दोस्तों एक आपका ये वाला पूरा पार्ट है 1 2 3 4, तो कितना हुआ 104 आंसर। क्लियर है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, मैं आप अगर इस पूरे वाले पार्ट को देखेंगे, यहां पर कहीं पर आप लोगों को ट्रिक लगाने का मौका मिला, जी बिल्कुल नहीं मिला। तो आप लोग क्या करेंगे, आप इस पूरे पोर्शन को, जो ये पोर्शन है एक मानेंगे, एक अंदर वाला, 2 और एक उसके अंदर वाला 3। दोस्तों 3 तो यहां तक हो चुके हैं। अब 3 के बाद दोस्तों ये जो लाइन खींची गई है ये 2 भागों में बंटती है। 3 के बाद 4 5, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, एक ये और एक ये, तो 5 और 2 7। अब 7 के बाद इसी प्रकार दोस्तों एक यहां है और एक यहां है, 7 और 2 9। दोस्तों आंसर हो जाएगा। कहीं पर आप लोगों को और इसके अंदर रेक्टेंगल दिखाई पड़े, देखिए ना तो ये वाला रेक्टेंगल है पार्ट, ना ये वाला रेक्टेंगल है, ना ये वाला रेक्टेंगल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना यहां ये रेक्टेंगल है, कहीं पर भी और कोई रेक्टेंगल नहीं दिखाई पड़ता है। क्लियर है दोस्तों, तो ये 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कई बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों इसके अंदर काउंट करते हैं रेक्टेंगल कितने हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन के अंदर भी वही ट्रिक काम करेगी जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वही ट्रिक लगाएंगे 1 2 3 4, यहां पर 1 और 2। तो दोस्तों अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये बैठता है आपका 10 और ये होता है आपका 3, और 10 3 जा कितना होता है 30। क्लियर है दोस्तों, 10 3 जा 30 तो हुए दोस्तों आप लोगों के इस बिना लाइन को छोड़ करके, यानी क्लियर बॉक्स में। क्लियर है दोस्तों। अगर हम अब इन लाइनों वाले पार्ट को ध्यान से देखें तो दोस्तों ये जो पोर्शन दिखाई पड़ता है इसमें कितने होते हैं, इस पोर्शन में कितने होते हैं, आप कहेंगे सर जी इस पोर्शन में 9 होते हैं। तो दोस्तों यहां पर 9 हुए। 9 के बाद अब इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इस पोर्शन में भी 9 है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है जिस पर मैं मार्कर घुमा रहा हूं ये पार्ट दोस्तों कॉमन है, तो यहां पर आप 8 लेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इसी आगे बढ़ने में इस पूरे पार्ट में दोस्तों कितने हैं, 9 है। अब 9 में दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन कॉमन है, तो आप कितने लेंगे दोस्तों, 8 लेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों जहां पर मैं मार्कर घुमा रहा हूं इस पोर्शन को जरा देखना, इस पोर्शन को ध्यान से देखना, तो ये दिखाई पड़ा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल क्या आप लोगों को दिखाई पड़ा, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल। तो दोस्तों कितने रेक्टेंगल बढ़े, यहां से 2 बढ़े, और 2 ही दोस्तों रेक्टेंगल आप लोगों के यहां से बढ़ेंगे।
दो ही रेक्टेंगल आप लोगों के यहां से बढ़ेंगे। तो दोस्तों कितने बढ़े टोटल? 4 बढ़े, तो 4 काउंट कर देंगे और आंसर हो जाएगा आप लोगों का 9 और 8 15 और 8, ये टोटल हुआ दोस्तों आप लोगों का 3 और 2 5 59। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर है ओनली रेक्टेंगल नॉट स्क्वायर, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि दी गई आकृति में केवल और केवल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल आयत हैं, वर्ग नहीं। दोस्तों बड़ा ही फनी क्वेश्चन है। यहां पर करना कुछ नहीं है, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसी पढ़ाए हुए से ही आप लोगों को क्वेश्चन को करना है। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर ज्ञात करना है, क्योंकि हमें जितने भी ये रेक्टेंगल है टोटल हम काउंट करते हैं तो रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर भी दोस्तों काउंट हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो हमारे रेक्टेंगल हैं उनमें से अगर हम स्क्वायर निकाल दें तो दोस्तों ओनली रेक्टेंगल निकल करके आ जाएंगे, जिनको प्योर रेक्टेंगल बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर देखते हैं आप लोगों को। अब देखिए यहां पर सबसे पहले इन तिरछी लाइनों पर ध्यान देना है। क्या इन तिरछी लाइनों से इस आकृति पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? क्या इन तिरछी लाइनों से इस आकृति पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? दोस्तों कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, वही साधारण सी नंबरिंग्स दे देनी है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर हमको क्या निकालना है, मैंने बताया स्क्वायर निकालने हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए लास्ट वाले की लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। तो 5 5 जा 25 होता है, 4 4 जा 16 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 होता है और 1 1 जा 1 होता है। क्लियर है दोस्तों? अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 6 और 5 11 और 9 20 और 1 4 29 और 1 30 की सीपुर यानी 0 और 2 और 1 3 और 2 5। तो कितने हुए दोस्तों इसमें? कितने हुए इसमें? हुए दोस्तों आपके 50। 6 और 5 11 और 9 20 और 4 24 और 1 25, सॉरी यहां पर 5 आएगा और 2 और 1 3 और 2 5 यानी 55 इसके अंदर क्या है दोस्तों? स्क्वायर है। अगर हम इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात करें तो दोस्तों रेक्टेंगल निकालने के लिए आप लोगों को अभी मैंने तरीका बताया, आप इसको ऐड करेंगे। ऐड करने पर आएगा आपका 15 यहां से और 15 ही यहां से। तो 15 का स्क्वायर अर्थात 15 15 जा क्या होता है? 225 होता है। क्लियर है दोस्तों? अब आपको ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको रेक्टेंगल में से स्क्वायर माइनस कर देना है, ओनली रेक्टेंगल निकल करके आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अर्थात 225 में से क्या लेस कर देना है? 55 0 7 1 170 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब आपका रेक्टेंगल दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी क्वेश्चन आज तक एसएससी में पूछे गए हैं मैंने सभी क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल पढ़ाए हैं, बिल्कुल आप लोगों को हर क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बताया है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे सर्कल्स के ऊपर। तो दोस्तों यूपी पुलिस की परीक्षा में अभी वृत्त से क्वेश्चन आया था कि बताइए दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है कि कभी भी कितने भी वृत्त आकृति के अंदर दिए हों उनको मिला करके कोई भी नया वृत्त नहीं बनता है। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं कोई आकृति बनाऊं कि बताइए दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? आप कहेंगे सर जी 3। तो आंसर बिल्कुल सही होगा कि 3 ही वृत्त हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कोई और आकृति बनाऊं कि बताइए दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे क्या? 5। क्लियर है? बस छोटा सा कंसेप्ट है कि कभी भी
बहुत सारे व्रतों को मिला करके कोई भी नया व्रत नहीं बनता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी आकृति दी गई है। आप लोगों को जितने भी सेपरेट व्रत दिखाई देते हैं, जितने भी सेपरेट सर्कल दिखाई पड़ते हैं, आप सीधे सीधे काउंट करेंगे और आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।